तो देखिए क्वेश्चन करें। द फर्स्ट टर्म क्वेश्चन है, द फर्स्ट 10, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी is 1. The sum of and the sum of third and fifth term. The sum of third and fifth term is 90. Find common ratio of GP. देखिए ये क्वेश्चन है का एक जीपी है, उसकी फर्स्ट टर्म तो 1 है, ठीक है, और का सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 9। सबसे पहले मैंने लिखा ए गिवन है हमें 1, और क्या गिवन है, और गिवन है A3 और A5, थर्ड और फिफ्थ का सम ये है 90। फिर कहा आर फाइंड करो, आर का कॉमन रेशियो फाइंड करना है। कॉमन रेशियो क्या होता है, आर होता है, स्मॉल आर। A3 क्या होगा, ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए एन नेट टर्म क्या था, ए आर के पावर एन माइनस। A3 कितना हो गया, ए आर स्क्वायर। A5 कितना हो जाएगा, ए आर के पावर 4। ठीक है, ए की वैल्यू 1 पुट करते हैं इसमें, पुट ए इक्वल टू 1, ए की जगह 1 पुट किया तो आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू 9। आर की पावर 4 प्लस में आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहां से आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्या बताएं, बताओ 15 स्टूडेंट हो, इससे बुरी बात क्या होगी, ये 15 स्टूडेंट क्लास में। अब देखो यहाँ से आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से आर की वैल्यू, ये आर स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने क्या किया, कुछ देर के लिए हमने आर स्क्वायर को टी एज्यूम कर दिया, तो ये तो बन गया टी स्क्वायर, टी माइनस 90 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करें तो टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 90 माइनस 90, टी प्लस 10 एंड टी माइनस 9 इक्वल टू 0। देखो एक तो बना टी की वैल्यू बनेगी टी प्लस 10 इक्वल टू 0, तो इट मीन्स टी इक्वल टू माइनस 10, और एक बार लिखा टी माइनस 9 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 9। टी क्या था, टी था आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 और एक आर स्क्वायर इक्वल टू 9। ये तो पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फिर देखो यहाँ से मिलेगी आर की वैल्यू प्लस माइनस, तो यही हमें फाइंड करना था, कॉमन रेशियो, कॉमन
ठीक है, क्या होगा, प्लस माइनस थ्री दोनों होंगे या ओनली प्लस थ्री होगा? कॉमन रेशियो क्या दोनों होंगे या एक ही होगा? दोनों ही होंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही सॉल्व करने से दोनों ही मिले, तो प्लस थ्री भी है और माइनस थ्री भी है, ये हमारा आंसर। समझ में आ गए? किसी को कोई डाउट है इसमें, बोलो। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर या ऐसे लिखा, तो थ्री नॉन जीरो नंबर्स, थ्री नॉन जीरो नंबर्स ए कोमा बी एंड सी आर इन एपी, इसमें एपी में, इन एपी इंक्रीजिंग ए स्मॉल ए बाय वन एंड बाय वन एंड और increasing C by 2 or increasing C by 2. The numbers are in the numbers are in GP. Find number. सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बस थोड़ी सी हो सकता है कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ जाए। देखो पहले तो कहा तीन नंबर है जो जीरो नहीं है, एबीसी है, वो एपी में है, तो ए बी सी ये किसमें है? एपी में। अगर एबीसी एपी में है, तो देखो टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस सी। अब ये कैसे, इन दोनों का सम कितना होगा, ए प्लस सी, इधर से सेकंड ये, इधर से ही सेकंड ये, तो इधर टू बी, तो टू बी इक्वल टू ए प्लस। फिर उन्होंने कहा आगे कि उसके बाद देखो कहा कि अगर ए ए में वन बढ़ा दें, यानी अगर ऐसे करते ए प्लस वन कर दें, ए को वन से इंक्रीज कर दें, तो ये नंबर किस में होंगे, तो ये जीपी में होंगे। सेम ऐसे कर दें कि इंक्रीजिंग सी बाय टू, सी को दो से बढ़ा दें, ये ऐसे कैसे रहे, तो भी ये किस में होंगे, तो भी ये जीपी में होंगे। ये क्वेश्चन, इतनी बात समझ में आ गई। पहले कहा एपीसी एपी में, फिर कहा कि अगर ए को बढ़ा दें एक से, ए में वन इंक्रीज कर दें, तो वो तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, जीपी में। और का मतलब या, है ना, कि या तो ये, या फिर सी में दो इंक्रीज कर दें तो भी वो नंबर क्या हो जाते हैं, जीपी में हो जाते हैं। तो फिर हमें वो नंबर निकालना है, कुछ नहीं, तीन ही अननोन है एबीसी, तीन कंडीशन बन जाएगी। पहली कंडीशन ये होगी, इट इज इक्वेशन नंबर वन, दूसरी इससे बनेगी, तीसरी इससे बनेगी, तीनों को सोल्व कर। अब देखो जब तीन नंबर ए बी सी ये जीपी में हो, सपोज ये तीन नंबर, तो देखो बी अपॉन ए ये क्या होगा, आर, और यही क्या होगा, सी अपॉन बी।
इसका मतलब बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी अगर 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है। ठीक है, बीच वाले का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर भी ये 3 नंबर जीपी में, तो बीच वाले का स्क्वायर बी का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के ए प्लस वन इंटू सी। सेम यहाँ पर बी का स्क्वायर ए इंटू में सी। इतनी बात समझ में आ गई? इतने में कोई डाउट बोलो किसी को। क्लियर है ना? बस ये याद रखना कि जब एबीसी एपी में होंगे, जीपी में होंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी होगा, यानी बीच वाले का जो डबल होगा वो पहले और तीसरे के मल्टीप्लाई, सॉरी, बीच वाले का स्क्वायर जो होगा वो पहले और तीसरे के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। देखो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये तो बन गया इधर ए सी प्लस में सी, इधर बन गया ए सी प्लस में टू, ये बी स्क्वायर, ये हो गई, ये भी बी स्क्वायर है, तो ये होगी हमारी इक्वेशन टू और इक्वेशन। अब इन तीन इक्वेशन है, तीनों को सिंपली सोल्व करें बस। हाँ, तो हमारे पास ए बी सी आ जाए। तो अब देखो इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री, इनको माइनस कर दिया मैंने, दो और तीन। तो पहले दो को लिख दिया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस सी, फिर लिख दिया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस में टू, माइनस किया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, जीरो इक्वल टू जीरो, फिर सी माइनस टू प्लस, सी की वैल्यू क्या आ गई? टू। एक तो ये रिजल्ट हमें ये मिल गया। ठीक है, अब ये सी की वैल्यू सी इक्वल टू टू है, या फिर इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। देखो पुट सी इक्वल टू टू है इन इक्वेशन वन, तो टू बी इक्वल टू ए प्लस में टू बी इक्वल टू थ्री, इसको बोल दिया, इसको भी एक रिजल्ट ये मिल गया अब हमें। तो अब देखो, अब आते हैं नाउ इक्वेशन, नाउ इक्वेशन वन में आए तो एक ही, हाँ, नाउ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन थी टू बी इक्वल टू ए, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी था ना, तो ए की जगह तो पुट कर दिया मैंने, यहाँ तो टू बी है, नहीं यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ करती, देखो यहाँ से दोबारा सोल्व करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? नेटवर्क में दिक्कत आ रही है।
अरे आवाज आ रही है नहीं, बताइए जल्दी। अच्छा ठीक है। हाँ तो देखो, हम ये जो इक्वेशन वन थी ना, इसमें इक्वेशन वन में पुट करते हैं, देखो वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से वैल्यू पुट करें तो टू बी इक्वल टू, ए की जगह तो यहाँ था ए, यहाँ था सी, है ना। ए की जगह तो पुट कर दिया हमने यहाँ से, सी अपॉन में इधर तो टू बी रखा, ए की जगह पुट कर दिया, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के रख देते हैं। तो ये था, नहीं ये तो वापस वही आ जाएगा, सी की जगह टू है, थ्री है, और ए की जगह नहीं, यहाँ से तो गड़बड़ आ गई दोबारा। इक्वेशन टू में पुट करते हैं, वन से टू में, देखो क्योंकि वन में तो एक बार पुट कर चुके, अब इक्वेशन टू में वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये थी इक्वेशन टू, बी की जगह पुट कर दिया ए प्लस सी अपॉन टू, इधर था ए सी प्लस में सी, ए स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस में टू ए सी, नीचे फोर बनेगा तो उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फोर ए सी प्लस में फोर सी, ये बन गया ए स्क्र। सी की वैल्यू क्या थी, देखो सी की वैल्यू थी टू है, तो ये कितना हो गया फोर ए स्क्र प्लस में टू है, सी की जगह वापस टू है इधर, उसके बाद ऊपर लिखते हैं इक्वल में, देखो क्या बनेगा, इक्वल में बन जाएगा फोर ए सी प्लस में फोर सी, सी की जगह यहाँ पर भी फोर है इंटू सी, सी की जगह यहाँ पर भी टू है, और प्लस में फोर इंटू सी, सी की जगह फिर टू है। इससे क्या होगा कि सारा का सारा ए में आ गया, ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ए स्क्र प्लस फोर ए स्क्र कितना हो गया, फाइव ए स्क्र, प्लस में इधर टू है फिर फोर ए स्क्र, फिर इधर चार दूनी आठ ए स्क्र प्लस में आठ है, तो इधर नाइन ए स्क्र, इधर एट ए स्क्र, ये इधर जाएगा तो ए स्क्र माइनस एट ए इक्वल टू जीरो। एक तो ए की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है, और एक ए की वैल्यू एट आ गई। ए की वैल्यू जीरो तो हो ही नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, नॉन जीरो नंबर है। अब ए एट आ गया तो देखो यहाँ से बी मिल जाएगा, बी कितना हो गया थ्री बाई टू इंटू में एट, टू इंटू फोर, तो यानी ट्वेल्व, बी की वैल्यू ट्वेल्व। फिर ये ए की वैल्यू इसमें रख दें सी में, तो सी इक्वल टू सिक्सटीन, ये हो जाएगा। कुछ नहीं, बस इक्वेशन सोल्व करनी थी, तीन तीन तरह की इक्वेशन थी हमारे पास। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन में जो कहा था, देखो क्वेश्चन में ये कहा था कि तीन नॉन जीरो नंबर है ए बी सी, यानी वो जीरो नहीं हो सकते, और तीनों एपी में है। फिर कहा ए में अगर ए को वन से इंक्रीज करें या फिर सी को टू से इंक्रीज करें, ए में वन इंक्रीज करें और सी में टू इंक्रीज करें, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, तो वो नंबर जीपी में बन जाएंगे। तो एक बार तो एपी लिखा कि ए बी सी एपी में है, तो उससे ये कंडीशन बनी। एक बार इन तीनों को जीपी में लिया, ए स्क्र कहाँ गया, कौन सा ए स्क्र बेटा, ये ए स्क्र था। अच्छा यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर ही बता देता हूँ, ऐसे हो गया ये ए इंटू ए माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो एक बार तो ए को जीरो कर दिया, या इधर ए इक्वल टू जीरो और ए माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ए इक्वल टू एट आ गया। बता दिया ना, समझ में आ गया। ए इंटू ए माइनस एट, इधर ए इक्वल टू जीरो और ए माइनस एट इक्वल टू, सो ए इक्वल टू एट, ऐसे क्लियर है अब। उसके बाद एक कंडीशन ये होगी और एक कंडीशन ये होगी, फिर तीन इक्वेशन है, देखो तीनों इक्वेशन को जैसे मर्जी सोल्व कर दो आप, सोल्व करने से ही हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई डाउट।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया ना? ओके। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ जीपी। इसमें फर्स्ट है सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम, एस एन, एस एन का मतलब ए वन, फिर ए टू, फिर ए थ्री, फिर ए फोर, ऐसे ही कहाँ तक, ए एन तक। यानी ए वन का मतलब ए टू का मतलब ए आर, ए थ्री का मतलब ए आर स्क्र, ए फोर का मतलब ए आर क्यूब, फिर लास्ट आएगा ए, फिर आर की पावर एन माइनस एस एन। ठीक है, तो एस एन देखो क्या बन जाएगा। यहाँ से दो फॉर्मूले बनते हैं, क्यों बनते हैं कैसे बनते हैं वो अभी की बात नहीं, अभी की बात छोड़ दो। अभी बस आप यूं ही याद रखिए, हाँ ये फॉर्मूले होते हैं। ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, एक तो बताइए ये कब, इफ आर क्या हो, वन से ग्रेटर, आर वन से बड़ा हो। फिर वन माइनस आर की पावर है अपॉन में वन माइनस, ये कब, ये इफ आर लेस देन। ठीक है, अब आप कहोगे सर जब आर वन हो जाए, तो आर वन हो जाएगा तो आप ध्यान से देखो, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म सब सेम होगी। पहली टर्म दूसरी के इक्वल, दूसरी तीसरी के इक्वल, तीसरी चौथी के इक्वल, सारी टर्म्स इक्वल होगी उस टाइम जब आर वन होगा। क्लियर है? क्यों आया कैसे आया उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, 11th क्लास में होने का इंतजार कीजिए। जब आप 11th क्लास में आ जाओगे तब जरूर बता देंगे ये कैसे आया। फिर है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इसका मतलब एस एन, ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्र, फिर ए आर क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन में वन माइनस आर, और एन की जगह यहाँ एन था, एन नहीं, अब यहाँ एन की जगह इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट। ठीक है, और आर क्या हो गया, आर हो गया माइनस वन से plus। यानी ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आर क्या हो, माइनस वन से प्लस वन हो, तभी एप्लीकेबल है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये कब, व्हेन आर माइनस वन से तो बड़ा हो और वन से छोटा। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे करने हैं। हमारे पास एक जीपी की होगी, देखो जैसे टू, फोर, एट, सिक्सटीन, ऐसे कहेंगे इसकी 10 टर्म्स को ऐड करें तो कितना आएगा, यानी 10 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए या 15 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए। अब इसमें आर कितना है, आर टू है, आर टू है तो फिर हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो लिखा ना इफ आर ग्रेटर देन वन, तो यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वाला कैसे लगेगा, देखो ए तो हो गया टू, आर ये एक्स टेन, ए की जगह टू, फिर आर, आर कितना टू, टू की पावर टेन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो आएगा वो आंसर होगा, 10 10 टर्म्स की सम। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ओके,
ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इससे आगे। अब बस इतना ही पढ़ना है हमें, एन टर्म्स का सम और इनफाइनाइट टर्म्स का सम, इस पे क्वेश्चन बस, फिर हमारा ये सीक्वेंस वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा, एक पीजीपी वाला। बाय। एचपी नहीं आता बेटा एमपीएस। एचपी एक्चुअल में है भी कुछ नहीं है, केवल एपी का रिवर्स तो है। आप उन सबको उल्टा करके एपी एपी बना दो, एपी से सोल्व कर दो, लास्ट में उस आंसर को वापस रिवर्स कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, वो एचपी बन जाएगा। बस बता देंगे फिर भी अगर आप चाहोगे तो, बट क्वेश्चन जब जेई में ही नहीं पूछा जाता है एचपी से इतना, एनटीएससी में कहाँ पूछा जाएगा। अब तक के हिस्ट्री में मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं एचपी के बेस पे जेई में। चलो ठीक है, अब कल मिलेंगे।